चलिए तो देखिएगा, भारत के इतिहास में जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे थे हम लोग और प्रागैतिहासिक काल हम देख रहे थे। ठीक है, और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल जो है कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से हिस्से हैं इसके? पहला क्या है? निम्न पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। ठीक है, प्रातिहासिक काल के याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, याद रखिएगा नवपाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल का सीधा एक हिस्सा है, याद रखिएगा। और वहीं अगर हम लोग पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो पहला होगा क्या? निम्न पूरा पाषाण काल, और उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके बाद उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये देखिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारा जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए हिस्ट्री के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका उठा के उसमें डाल दिया, उसका उठा के उसमें डाल, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, विजन क्लियर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी फैक्ट है, जो भी थ्योरी है या जो भी चीजें आएंगी वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा आपने, आपने नोट्स अच्छे से कवर किया, तो देखिए एक बार ना आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी पढ़ने में जितना समय लगने वाला है ना उसको भूल जाइए कि हाँ इतना लंबा समय लगने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ने के बाद जब आप दोबारा पढ़ेंगे ना, अपने हिस्से पढ़ेंगे, तो वो काफी आधे समय में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये अंतर होता है हिस्ट्री को पढ़ने का। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, और बार बार जो है ना आपको जब जब भी आप कॉपी खोलेंगे तो इस दिन को याद करेंगे कि जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो कैसे कंप्लीट हुआ वो, और पूरा फैक्ट वापस रिवाइज हो जाएगा तुरंत के तुरंत। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से, देखिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मानव की उत्पत्ति किससे हुई है? प्राइमेट से हुई है, और 8 जो मानव हैं, याद रखिएगा 8 प्रकार के मानव पूरे विश्व में प्राप्त हुए हैं, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनका मूल स्थान कहा जाता है वो। ठीक है, जहां से उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब इसी में ध्यान रखिएगा, इसमें 8 प्रकार के मानव के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इस 8 प्रकार के मानव में जो है सबसे पहला, जो कि प्राइमेट्स के बाद सबसे पहला मानव था, वो कौन था? याद रखिएगा, इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलियोथेपिकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोथेपिकस। ठीक है, नाम याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियोथेपिकस। ये थोड़ा सा ऐसा बस देख लीजिए कि आपको 4-5 बार तो बोलना ही पड़ेगा इसको, जब तक आप इसको मेमोरी मसल्स में नहीं डालेंगे तब तक आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कई बार इसको हटा देने के बाद ना क्या बोलेंगे, लड़खड़ा जाएंगे आप खुद ही। तो तब जब आप इसको 5 से 10 बार इसको बोलेंगे तो फिर आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये पहला याद रखिएगा नर मानव है। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है नर मानव के बारे में। ठीक है, फिर जिनानथ्रेपस हो गया, जावा मानव हो गया, पेकिंग मानव हो गया, नियंडरथल हो गया, पेल्ट डाउन हो गया। ठीक है, जर्मनी सॉरी आपके इंग्लैंड में पेल्ट डाउन है, क्रोमेगरन में आपका फ्रांस हो गया, और होमोसेपियंस जो है पामेर के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट है हमारे, जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित होते हैं, या फिर जो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, कुछ ऐसे मानव के बारे में, कुछ ऐसे स्पीसीज के बारे में बताया मैंने, जैसे कि एक टूल मेकर हो गया। ठीक है, होमो होबिलिस, याद रखिएगा। इरेक्टस जो हो गया, ये हो गया अपराइट मैन, जो क्या करता था, लंबी दूरी तय किया इसने और सीधे खड़ा होकर चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, अच्छा, मनुष्य से सबसे ज्यादा करीबी प्राइमेट्स कौन है? चिंपांजी, याद रखिएगा। ठीक है, गोरेला नहीं है, बंदर नहीं है, लंगूर नहीं है, ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। मतलब आप देखेंगे तो बहुत सारे बंदरों का एक अलग प्रजाति होता है, छोटे बंदर। ठीक है, फिर लंगूर हो गया आपका एक। ठीक है, तो बहुत सारे प्राइमेट्स हैं, और उन प्राइमेट्स में याद रखिएगा चिंपांजी जो है वो सबसे ज्यादा मानव के करीब है, यानी उससे ज्यादा रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, अभी आपने एक न्यूज सुना होगा, चिंपांजी जो है अब धीरे धीरे गाड़ी चलाना प्रारंभ किए हैं। चिंपांजी जो है उनको सिखाने के बाद वो गाड़ी चला लेते हैं। ठीक है, शांत स्वभाव के और मनुष्यों को ज्यादा करीबी से समझने में जिस प्राइमेट्स की जानकारी मिलती है वो चिंपांजी है। ठीक है, तो अधिकतर आपने देखा होगा चिंपांजी जो है ना, जैसे सर्कस में हो गए या फिर कहीं भी, तो आपको अधिकांशतः मनुष्य जैसे काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बाकी जानवर जो है थोड़े लेट समझते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क या उनका जो पूरा का पूरा साइज है, मस्तिष्क का जो साइज है वो अलग प्रकार से होता है। लेकिन चिंपांजी का जो है वो धीरे धीरे जो है अपने रिलेशन को प्राप्त कर रहा है, यानी धीरे धीरे जो है अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो समझिए जैसे कि अभी अगर मानव को हम देखेंगे तो अभी का युग क्या है, तो अभी का युग जो है कंप्यूटर से बाद आ चुका है, यानी अब नैनो टेक्नोलॉजी का समय आ चुका है। ठीक है, इससे पहले का युग था क्या? कंप्यूटर का युग था। अब कंप्यूटर के बाद नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी के बाद आप देखेंगे कुछ नया युग चलेगा। तो पर्टिकुलर टाइम टू टाइम ना किसी टाइम का युग चला है, एक टाइम चला है, एक टेन्योर रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास वो टाइम था, जब हमने क्या सीखा, टूल्स बनाना सीखा, हथियार बनाना सीखा। ठीक है, छोटे मोटे हथियार बनाए। उसके बाद जो है अपराइट मैन, कहने का मतलब है कि जो लंबी दूरी तक सीधे चल सकता था। ठीक है, तो कुछ पहले तो झुक के चलना होता था, चारों हाथ पैर जो थे, या देखिएगा इसका प्रयोग होता था। लेकिन धीरे धीरे जो है मनुष्य ने जो है अब 2 पैर से चलना प्रारंभ कर दिया, तो उसका शुरुआत हुआ था होमो इरेक्टस से। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने देखा कि इसके बाद जो है हमको बस जानकारी जो मिलती है उसके संबंध में मैंने आपको कुछ नाम बता दिए हैं। ठीक है, सबसे अंतिम रूप से होमो सेपियंस सेपियंस की जानकारी मिलती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, मैंने बताया आपको
कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। पूरा पाषाण काल जो है पैलेयोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक है और नियोलिथिक है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो पूरा पाषाण काल है इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मैंने बताया आपको कि निम्न पूरा पाषाण काल है जो कि 5 लाख से लगभग 50,000 के बीसी के आसपास है, ठीक है। और 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक का समय क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। और उसके बाद जो है उत्तर पूरा पाषाण काल का समय आता है, ठीक है। अब मैंने संस्कृति की बात की थी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सल्क संस्कृति, फलक संस्कृति और सल्क फलक संस्कृति आता है यहाँ पर, ठीक है। ये बारे में मैंने आपको बताया अभी तक, फलक संस्कृति या कल्चर कहा जाता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने बताया था कि इस समय याद रखिएगा कुछ क्षेत्र हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हैंड एक्स की जानकारी कम मिलती है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसके अलावा ये एरिया कौन सा है, किस किस जगह पर जो है इससे जुड़े हुए साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले हैं, तो कश्मीर, मिर्जापुर और बेलन घाटी। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें 2 नाम सबसे ज्यादा याद रखिएगा, बादमदुरई और अतिरम पक्कम, ठीक है। अतिरम पक्कम नाम याद रखिएगा, ठीक है, मद्रास के क्षेत्र में। अब इसके अलावा आपको एक जो चीज सबसे ज्यादा याद रखना है वो है आपका भीमबेटका, ठीक है, भोपाल का भीमबेटका, मध्य प्रदेश, ठीक है। पहली बार आग के बारे में प्रमाण मिला है चाउके कोजियन में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मध्य पूरा पाषाण काल में जो है सबसे पहला क्या हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कुत्ते को पालतू बनाने की जानकारी मिलती है इस समय, ठीक है। दूसरा जो है कपड़े का प्रयोग छाल के तौर पे किया गया था इस समय, ठीक है, कपड़े का प्रयोग होना। अब इसके अलावा देखिएगा नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी का जो क्षेत्र है ये मध्य पूरा पाषाण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। उत्तर पूरा पाषाण काल जो है याद रखिएगा दक्षिण बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और पहला पूरा पाषाण काल जो क्षेत्र है याद रखिएगा लिंग सिगुर जो है, लिंग सिगुर, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा लिंग सिगुर, ठीक है। इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा आज का जो टॉपिक है हमारा उस पर हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल के अन्य घटनाओं पर। प्रागैतिहासिक काल के अन्य क्षेत्र, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा क्षेत्र है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा क्षेत्र है आपका नवपाषाण काल, ठीक है। तो ये जो है आपका मीजो है और ये आपका नियोलिथिक है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, और इससे संबंधित क्या पढ़ना है आपको बताता हूँ, ठीक है। पत्थरों का ही कुछ ना कुछ नया बदलाव आएगा, ठीक है, पत्थरों में ही कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं अपन। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब हमने जो है कितना विस्तार कर लिया है, ठीक है। मतलब अभी तक आपने यहाँ पर क्या किया था, आपको ध्यान होगा कि आप यहाँ पर ना 2 काम कर रहे थे। एक है आपका हंटिंग का काम और दूसरा है आपका कलेक्टर का काम, ठीक है। कलेक्टर का काम मतलब कहने का मतलब क्या है, संग्राहक, कंद मूल फल फूल जो है हम संग्रह करते थे, ठीक है, जंगल जाकर तोड़ कर लाना या उठा कर ले आना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा पाषाण काल में 2 काम मिलते हैं, एक है शिकार और दूसरा है संग्राहक, जिसे कलेक्टर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस समय में जो है याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में शिकार और संग्रह का कार्य होता था इस समय, ठीक है। अब यहाँ पर जब जैसे ही हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर 2 कार्य होगा, एक होगा आपका शिकार हंटिंग और दूसरा होगा याद रखिएगा पशुपालन। ये कैसे हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि जब हम इस जगह पर थे, पूरा पाषाण काल में थे, ठीक है, तो हम शिकार करने को अपनी मजबूरी समझते थे, क्योंकि हमारा मजबूरी ये था कि जानवर हमारे पास तक नहीं आते थे, ठीक है। हमें खुद ब खुद शिकार करने जो है कि आज भी अगर आप देखेंगे तो अगर हम राजा महाराजाओं के टाइम पे चले जाएं, ठीक है, ऐसे टाइम पर जहां पर शिकार प्रिय राजा महाराजा रहा करते थे, ठीक है, तो आपको ऐसा टाइम पता होगा जिसमें राजा महाराजा अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, जानवरों को मारते शिकार करते थे, ठीक है। उसी प्रकार समझिएगा कि इस समय जो है ना शिकार करना हमारी मजबूरी थी, भोजन की व्यवस्था को करने के लिए याद रखिएगा इस समय शिकार की आवश्यकता होती थी, ठीक है। लेकिन समय दर समय जो है शिकार हमेशा एक ही जैसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो ऐसे शिकारी जो जानवर हुआ करते एनिमल होते थे, याद रखिएगा इसे हम शिकार को जो है कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, सॉरी पशुपालन को, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब ध्यान दीजिएगा कि शिकार का जो टाइम आया, ठीक है, शिकार का जब टाइम आया तो हमने देखा कि अब जो है शिकार करना थोड़ा मुश्किल होने लगा था, ठीक है। आसानी से वे जानवर तो मर चुके थे जो आसानी से शिकार हो जाते थे,
लेकिन ऐसे कई बार आपने सुना होगा, ठीक है, डोडो का नाम सुना है आपने, डोडो पक्षी, डोडो पक्षी, डोडो नहीं सुने? नेट पे जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है, आ जाइए घर पे और सर्च कीजिएगा डोडो पक्षी के बारे में, ठीक है। ये विलुप्त हो चुका है। ये काफी बड़ा पक्षी होता है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि निम्न में से कौन से पक्षी या कौन सा जानवर जो है विलुप्त हो गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है ना, एक होता है एक एक आयुसीएन नाम की एक संस्था होती है, नाम है आयुसीएन, ठीक है, एक संस्था होती है। ये आयुसीएन संस्था जो होती है, याद रखिएगा, ये तय करती है कि भारत में या फिर पूरे विश्व में कितने ऐसे जानवर हैं जो डेंजर जोन में है, इन डेंजर जोन से बाहर हैं, या क्रिटिकल डेंजर हैं, इस तरीके की बहुत सारे कैटेगरी सेट करता है। तो उसमें टोटल कैटेगरी होती है 9, ये 9 कैटेगरी सेट करता है। और 9 कैटेगरी में जो है ना, जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं, जिनका 50 साल से कोई जानकारी नहीं मिला है, ठीक है, उनको पहले नंबर पर रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो जानवर है, याद रखिएगा, डोडो पक्षी, ये इंडोनेशिया के आसपास पाए जाते थे विशेष तौर पर। सब शिकार कर करके मार दिए, क्यों? क्योंकि ये उड़ नहीं सकता, ठीक है। अब समझिए मैं वहां से कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये बात समझिएगा कि ये क्यों समाप्त हुआ। तो जो आसानी से जो मिलते हैं शिकार के लिए, जो जानवर आसानी से शिकार हो जाते हैं, वो जल्दी गायब हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आप लोग को कि यहाँ पर जो शिकार के लिए जानवर हुआ करते थे, यहाँ पर वो मिलना बंद हो गए, ठीक है। अब समय तो आपको पता चल गया, ये 5 लाख से 50,000 के बीच में, ये लगभग 50,000 से 40,000 के बीच वाला हिस्सा है, आ गया है, ठीक है। तो इस समय जो है वो शिकार वाले वो जानवर थे जो आसानी से शिकार हो जाया करते थे, वो गायब हो गए, वो खत्म हो रहे थे, ठीक है। अब खत्म हो रहे तो आपको कौन सा शिकार मिलेगा? जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपको शिकार पे जाना है तो हाथियों को मारना है, बड़े बड़े जानवरों को मारना है, ठीक है। क्योंकि अब आपका कुनबा बड़ा हो गया, समुदाय ग्रुप बड़ा हो गया है, ठीक है, उसमें मेंबर ज्यादा हो गए हैं, तो आपको बड़े जानवर चाहिए ना, मुर्गा तुम मार के नहीं खा सकते अभी। तो इसके लिए आपको बड़े जानवर, जंगली जानवर जो है चाहिए आपको, और बड़े जानवर चाहिए तो इसका मतलब प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। अगर आप एक राइनोज या गेंडा मारना चाहते हैं तो आप समझिए कितना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए, कितना ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कारण ये हुआ कि ऐसी अवस्था से बचने के लिए क्या किया गया, हमने दूसरा एक ऑप्शन ढूंढा, और ये दूसरा ऑप्शन था पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो इस काल में जो है सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ, याद रखिएगा, वो था शिकार और पशुपालन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे पास शिकार और क्या है, संग्राहक है। यहाँ पर हम कंदमूल, जो भी फल फ्रूट्स जो भी हम कलेक्ट कर पाते थे वो कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करने लगे, शिकार और पशुपालन करने लगे, ठीक है। तो देखिएगा मध्य पाषाण युग के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, अच्छा ये पूरा पाषाण काल जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में जो मैंने आपको बताया है, बस उसको समझ जाइए कि मैंने कुछ क्षेत्र का नाम बताया था आपको, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको रॉबर्ट ब्रूस का नाम बताया था, याद होगा आप लोग को, ठीक है। इसने पहली बार क्या ढूंढा था, हैंड एक्स ढूंढा था, ध्यान रखिएगा कहां पर, पलवरम ने। देखिए अतिरम पक्कम, ये नाम याद रहा है आपको, अभी हमने पढ़ा है, अतिरम पक्कम, पलवरम, ठीक है, गुड़ियाम, ये सभी क्षेत्र यहाँ पर फेमस है, याद रखिएगा। और आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना वो है भीमबेटका, ये वाला हिस्सा भीमबेटका, ठीक है। तो और देखिए ये है बेलन घाटी, यूपी वाला मिर्जापुर का क्षेत्र जो आपने पढ़ा अभी, ठीक है। तो मेनली वो सारे क्षेत्र आपको याद रखना है जहां पर, क्योंकि ये पूरा पाषाण से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें आपको 5-6 क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो अतिरम पक्कम को याद कर लेना है, पलवरम को याद कर लेना है, ठीक है, भीमबेटका को याद कर लेना है, ठीक है, सोन घाटी को याद कर लेना है, ठीक है। ये क्षेत्रों को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद देखिए मध्यकाल के इतिहास पे चलते, मध्यकाल, मध्य पूर्व पाषाण काल में चलते हैं, देखिएगा। तो ये हालांकि मैंने इसे पढ़ा दिया है, तो बस आप इसमें देख लीजिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में सोन घाटी, ठीक है, ये सोन घाटी क्षेत्र है, याद रखिएगा। सोन घाटी क्षेत्र, बेलन घाटी, सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, ठीक है। तो ये फलक वाले जो कि मध्य पूरा पाषाण से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल जो है आपका अपर वाला हिस्सा, जिसमें आपको बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आपको सबसे ज्यादा याद रखना है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। उसके बाद गुजरात को और महाराष्ट्र के क्षेत्र को याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा, याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत आता है आपका, ठीक है, जिसमें हमने आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में काम किया। तो आपके जो शिकार था, शिकार के संबंध में मैंने आपको बताया था, तो आपने जो भी पढ़ा है इसी के अंतर्गत पढ़ा है, चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा जब हम लोगों ने आखेटक का काम किया, और इसके अलावा जो है आखेटक का कहने का मतलब होता है शिकार, हंटिंग, और खाद्य संग्राहक क्या होता है, फूड कलेक्टर, ठीक है, फूड कलेक्टर।
तो याद रखिएगा मध्य पाषाण युग में जो है ये टाइम जोन जो है मध्य पाषाण युग का है, और इसके संबंध में आपको पहले से स्थान बता दे रहा हूँ, स्थान ध्यान दीजिएगा कि इस समय जो है कौन कौन से स्थान थे, कौन कौन से प्लेस थे जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये मेसोलिथिक पीरियड है और इसमें 4 ऐसे राज्य का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गए और बिहार हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल के संबंधित क्षेत्र में एक नाम कॉमन मिलेगा आपको, वो क्या है? भीमबेटका। तो हमेशा इससे एक क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा स्थान है जो एक से अधिक पाषाण काल में संबंधित है, तो भीमबेटका जो है ना एक से अधिक बार जगह पर आपको बार बार मिलेगा ये। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा आदमगढ़ होशंगाबाद वाला ठीक क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश का, और बोधोर सिद्धि के समीप है। तो 3 एरिया आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के समीप, आदमगढ़, भीमबेटका और बोधोर। ठीक है, राजस्थान में एक नाम याद रखना है आपको, वो है आपका भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा याद रखिएगा, राजस्थान में भीलवाड़ा। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा महदहा और सराय नाहर राय। ठीक है, ये प्रतापगढ़ के समीप है और ये मेजा के समीप है। देखिए इसको याद करने के लिए ना सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये याद कर लेना है कि कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं मध्य पाषाण काल संबंधित। ठीक है, एक हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। ठीक है, 4 हो गया। अब उसमें देखिए मध्य प्रदेश में एक नाम तो जल्दी याद कर लीजिएगा, भीमबेटका का नाम। ठीक है, भीमबेटका का नाम याद रखिएगा। दूसरा है राजस्थान का बागोर जो है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा को तो बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, नाम भी उसी से कनेक्ट हो रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा कि महदहा या महादहा के नाम से मेजा के समीप क्षेत्र है आपका। ठीक है, मेजा कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और वही उत्तर प्रदेश का एक है सराय नाहर प्रतापगढ़ समीप, तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही है, महदहा का नाम। ठीक है, और बिहार में पायसरा। ठीक है, और आपको बता दूं इसमें बहुत ज्यादा डेंसली आपको नहीं घुसना है, इसमें बस आप 4 राज्य का नाम याद कर लेते इतना काफी है कि 4 राज्य का नाम याद कर लीजिए, और अगर उसकी कनेक्टिविटी को याद कर लेते तो जगह का नाम याद कर लीजिए। तो आपको भीलवाड़ा याद रख लेना है राजस्थान में, दूसरा याद कर लेना है क्या, भीमबेटका एमपी में, और तीसरा याद कर लेना है महदहा उत्तर प्रदेश में, और पायसरा बिहार में। ठीक है, मुंगेर के समीप है, याद रखिएगा। अब देखिए यहीं पर आपको मैं कुछ बातें बताता हूं जो कि हमसे संबंधित है आपके मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल, ठीक है, इसका जो टाइम ईरा है याद रखिएगा वो है आपका 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक। ठीक है, तो ये जो टाइम जो है याद रखिएगा जिसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा इसके बारे में 3 फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहला तो मध्य पाषाण काल का समय। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मध्य पाषाण काल जो है, अच्छा हमने जो है यहां तक कंप्लीट कर लिया था। ये टाइम जोन जो है 10,000 बीसी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमने 40-50 तक को तो पूरा पाषाण काल में पढ़ लिया था इसको। ठीक है, हाँ चलिए देखिएगा इसके बाद तो मध्य पाषाण काल का जो समय है, यानी मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक जो समय है याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है ये जो टाइम जोन है इसके अंतर्गत हम 3 सबसे बड़े फैक्ट को देखते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट तो याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल का जो पूरा समय रहा है, ठीक है, इसे हम लोग या इसके बारे में जो सबसे पहले जानकारी मिलता है, ठीक है, सबसे पहली जानकारी जो है दिया गया है या जिसने इसकी खोज की है, ठीक है, खोजकर्ता का नाम, इन्वेंटर का नाम जो है याद रखिएगा, इसका नाम है जो कहलाता है CL क्लाइयल, CL कार्लाइयल। ठीक है, ये है पहली बार जो है जिसने सबसे पहले मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल खोजे थे, तो इसको कहेंगे हम खोजकर्ता। ठीक है, तो ये खोजकर्ता या इन्वेंटर का नाम है, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, कार्लाइल के द्वारा जो है पहली बार इसकी जानकारी दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसने खोजा था 1867 में। ठीक है, ये जो टाइम जोन है वो 1867 का टाइम जोन है, याद रखिएगा। ठीक है, और इस समय जो है इसने जब खोजा था, याद रखिएगा, इससे इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, यह क्षेत्र है मुख्य रूप से, या प्लेस कौन सा है, तो याद रखिएगा विंध्य क्षेत्र। ठीक है, विंध्य एरिया या विंध्य सीरीज जो एरिया आता है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो क्षेत्र आपका विंध्य क्षेत्र है, ये MP के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें क्या खोजा गया था सबसे पहली बार, तो याद रखिएगा लघु पाषाण घेरे।
लघु पाषाण घेरे। ठीक है, तो जो लघु पाषाण घेरे हैं या फिर इसको आप उपकरण या इक्विपमेंट कहते हैं, उपकरण या, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि लघु पाषाण जो घेरे हैं यानी कि जो स्मॉल स्टोन जो होते थे, याद रखिएगा, जिससे हम किसी इक्विपमेंट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पत्थरों को जितना ज्यादा आप पहले पढ़ेंगे तो वो बड़ा पत्थर होगा जिसका प्रयोग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या मिल रहा है आपको, छोटे पत्थर मिल रहे हैं। मतलब अब देखिए, हमने जो है ना पत्थरों का उपयोग करते करते जो है उनकी आकृति को छोटा कर दिया और उनका अधिक से अधिक उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अगर बड़े पत्थर जब हम प्रयोग में ला रहे थे तब तक जो है हमारे लिए सब कुछ मुश्किल था। एक तो पहला कि उपकरण को लेकर आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, उपकरण को या फिर आपके इक्विपमेंट जो पत्थर बनाए हमने, हथियार जो टूल्स बनाए हैं, उसको छोटा कर दिया और छोटा करने के साथ हम इसको लेकर कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, लघु पाषाण घेरे या उपकरण का खोज किया किसने, सी एल कार्लाइल ने, जो कि 1867 में किया गया था। ठीक है, मतलब पहली बार विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण युग के जो है साक्ष्य खोजे गए, एविडेंस मिला यहां से। ठीक है, दूसरा एक फैक्ट याद रखिएगा इससे संबंधित कि इस समय जो है हम लोग क्या क्या कर सकते थे, यानी इस समय के लोग जो है क्या करते थे। ठीक है, तो तीन काम याद रखिएगा। पहला, मतलब इस समय जीवन जीने के लिए ये क्या करते थे, तो पहला काम था इनका शिकार करना, हंटिंग करना। दूसरा, मछली पकड़ना। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा खाद्य संग्राहक। ठीक है, तो ये तीन काम ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, शिकार करना, हंटिंग करना। दूसरा है मछली पकड़ना। ठीक है, उसके बाद आपका एक है आपका खाद्य संग्रह का कार्य। ठीक है, तो ये जो खाद्य संग्रह का याद रखिएगा, ये वही है जिसमें फूड कलेक्ट करना काम हुआ करता था। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक फूड को स्टोर करना, कलेक्ट करना और उसके बाद जो है इसका उपयोग करना जो है हमारे जीवन का एक समय था जिसमें हम मध्य पाषाण काल में इसका प्रयोग करते आ रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को ना जब हम बांटते हैं कुछ भागों में, तो ध्यान रखिएगा प्रागैतिहासिक काल जो है तीन भागों में बटा हुआ है, ये तो आपको जानकारी में आ चुका है। ठीक है, तो जब हम इसको बांटते हैं तो इसका जो टाइम जोन है ना 8000 बीसी से स्टार्ट होता है आगे की तरफ। ठीक है, जैसे अज्ञात से 8000 पढ़ते हैं हम लोग, तो प्रागैतिहासिक काल का समय पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो उसके अंदर जो है तीन हिस्से हैं। तो मध्य पाषाण काल का जो हिस्सा याद रखिएगा 8000 से 4000 तक की टाइम जोन को देखा जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप बोलेंगे कि इसके टाइम जोन एग्जैक्ट, तो एग्जैक्टली टाइम जोन कोई नहीं बता सकता। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब एक काल या एक टाइम प्रॉपर किसी दूसरे टाइम जोन में डाइवर्ट हो रहा होता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बड़े पत्थर का प्रयोग किया। धीरे धीरे आपके घर में देखिएगा आजकल बर्तनों के कलर बदल गए होंगे। ठीक है, पहले जो है हमने एल्युमिनियम के बर्तन यूज किए थे, याद होगा, जिसको डेचकी कहते हैं, क्या कहते हैं ना। और उसके बाद आज का प्रयोग देखिए, आप कुकर का प्रयोग कर रहे हैं, आप बदल गया। तो आपके रहते तक में घर के बर्तन बदल जा रहे हैं। तो उसी प्रकार क्या हो रहा है कि घर के सामान या घर के जो चीजें हैं या फिर आप घर के रहन सहन जो है इसमें बदलाव महसूस कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है याद रखिएगा, उसमें एग्जैक्टली डेट कैसे बता पाएंगे कि मेरे घर में कुकर कब आया था और हमारा जो पूरा किचन है कैसे बदला। ठीक है, तो इसको वही समझिएगा कि जब हम जो है आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म होते हैं या हमारा एरिया ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें हम बहुत कुछ में बदल जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो एग्जैक्टली डेट जो है ना इसमें खासकर आपके प्रागैतिहासिक काल में वो कहीं पर भी कभी 10,000, कभी 8,000, कभी 9,000 मिलेगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि एग्जैक्टली सर ने क्या बताया है। ठीक है, तो कहीं पर कुछ पुस्तक में खासकर एनसीईआरटी में आपको 10,000 और 9,000 दोनों मिलेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर आपको मिलेगा 10,000 बीसी या फिर 9,000 बीसी के आसपास का टाइम मिलेगा। और आपके एग्जाम में आज तक कभी नहीं पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा कि कभी इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि इसका डेट या टाइम जो है ये कब से कब तक चला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस समय कार्य क्या होते थे, तीन काम। एक है शिकार, दूसरा है आपका मछली पकड़ना और तीसरा है खाद्य संग्राहक। ठीक है, अब यहां पर एक बात और याद रखना है आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि मध्य पाषाण काल से संबंधित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, इस समय जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इस समय जो औजार हुआ करते थे, ठीक है, मेनली उसमें आपको ध्यान देना है। इस समय माइक्रोलिथिक जो औजार हैं वो कैसे हो चुके हैं, इन समय के औजारों को हम माइक्रोलिथिक बोलते हैं। माइक्रोलिथिक, याद रखिएगा औजारों का नाम क्या है इस समय का, माइक्रोलिथिक। अब माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और लिथिक मतलब पत्थर। ठीक है, तो सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग करते हुए जो है हमने इस समय का प्रयोग किया है, याद रखिएगा माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण पत्थर जो है इस समय प्रयोग लाए गए हैं। ठीक है, ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि मानव के सबसे पहले जो स्कल्टन है या अस्थि पंजर है वो कब मिला है, तो मध्य पाषाण काल में मिला है। मतलब इससे पहले जो अस्थि पंजर मिले हैं याद रखिएगा भारत के क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत के क्षेत्र में या इसके संबंधित
क्षेत्र की बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहली बार मानव अस्थि पंजर जो है, अस्थि पंजर की जानकारी जो मिलती है वो मध्य पूर्व पाषाण काल से मिलती है, सॉरी मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मतलब इस समय के सबसे पहली बार मानव का जो एविडेंस मिला है, मानव के जो फॉसिल मिले हैं, याद रखिएगा वो कब मिले हैं, मध्य पाषाण काल से मिले, मतलब इससे पहले के काल में जो है मानव के अस्थि पंजर की जानकारी प्योरली नहीं मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस समय पहली बार मिला है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है, जिसको हमको समझना है मध्य पाषाण काल से संबंधित, याद रखिएगा। तो अगर हम इसके बारे में समझें, देखिएगा इसके कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा वापस मैं लेके चल रहा हूं और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ वैल्यूज में बताते जा रहा हूं, इस पर ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, इन सभी जगहों के कुछ वैल्यू मैं आपको बताते जा रहा हूं। देखिएगा जैसे बागौर, ठीक है, ये बागौर जो दिख रहा है आपको, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहली बार मकान बनाने की जानकारी मिलती है, यानी बागौर में, भीलवाड़ा के बागौर में जो है ये पहली बार घर बनाने की जानकारी मिलती है मानव के द्वारा। ठीक है, तो मकान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, बागौर में मिले हैं। ठीक है, मकान के साक्ष्य याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा भीमबेटका, ठीक है, ये जो आपका भीमबेटका दिख रहा है, यहां पर पहली बार जो है मिट्टी के बर्तन की जानकारी मिलती है, मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका में। ठीक है, जगह का नाम भीमबेटका है और याद रखिएगा यह जो है विश्व में सबसे पहला मिट्टी के बर्तन की जानकारी भीमबेटका में मिलता है, यानी विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो है मिट्टी के बर्तन सबसे पहले मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको बता दूं आज से अगर हम लोग सबसे पहले शुरुआती समय की बात करें तो इस समय जो है मिट्टी के बर्तन की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, तो लगातार जो है मिट्टी के बर्तन जो मिल रहे हैं या साक्ष्य जो मिल रहे हैं वो यहीं से प्रारंभ हुए हैं पूरे विश्व में, भीमबेटका में। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं जिसे क्या कहते हैं, मृद भांड। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम है मृद भांड। ठीक है, तो ये शब्द अगर कभी मिलता है तो समझ जाइएगा वो बर्तन के बारे में है। ठीक है, मृद भांड याद रखिएगा, बर्तन जिसका प्रयोग जो है खाना के लिए जो है यूज किया जाता। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अब सोन नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो है आप जैसे ही महदहा और सराय नहार के पास जाएंगे तो यहीं पर है आपका क्षेत्र। ठीक है, तो इसी के पास जो है आप सोन नदी का क्षेत्र देखेंगे तो यहीं पर एक बहगी खोर है, जगह का नाम है बहगी खोर। ठीक है, ये जगह का नाम याद रखिएगा बहगी खोर, ये उत्तर प्रदेश में आता है, आपके सराय नहर के समीप है ये। ठीक है, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र में आता है और यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहली बार जो है, ठीक है, जो साक्ष्य मिले हैं उसमें तीन चीजें मिली हैं, तो आपको बस इतना याद कर लेना है, यहाँ पर भी क्या मिला है, मृद भांड मिला है। ठीक है, मृद भांड मिला है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिला है वो है पालतू जानवरों के साक्ष्य। ठीक है, तो जानवरों के जो साक्ष्य मिले हैं, जानवर के साक्ष्य मिले हैं, वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पेट्स हुआ करते थे या जो पालतू जानवर हुआ करते थे उनके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो पालतू जानवरों के साक्ष्य का मतलब या तो कुत्ते की जानकारी मिलती है, ठीक है, पालतू जानवर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, और कुत्ते को सबसे पहली बार याद रखिएगा मानव द्वारा पालतू बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला जानवर कौन था जिससे जिसे हमने पालतू बनाया है, तो वो है कुत्ता, याद रखिएगा। ठीक है, जिस सबसे ज्यादा आसानी से कंट्रोल होने वाला जानवर वही है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्ली को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बिल्ली को भी पालतू बनाया गया था, आगे पढ़ेंगे आप, बिल्ली भी पालतू के तौर पर बनाया गया है, ऊंट को बनाया गया है, घोड़े को बनाया गया है, तो बहुत सारे जानवर आपको पालतू के तौर पर मिलेंगे। लेकिन सबसे पहली बार जो है मनुष्य ने सबसे ज्यादा पालतू बनाना या प्रारंभिक रूप से पालतू बनाया वो है कुत्ता, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुत्ता हमारे साथ कब से रह रहा है आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर 10,000 साल बोले ना तो 10,000 साल हो चुका है जिसमें कुत्ता हमारे साथ ही चल रहा है आज तक। ठीक है, फिर उठा के आपने उसको मकान तक ले आया, पहले जंगल में हम उसके साथ रहते थे, अब वो मकान में हमारे साथ रहता है। ठीक है, ये चीजें बदल गई हैं, याद रखिएगा। और कुत्ता भी जंगली होते हैं, याद रखिएगा, वो बाद में आते आते हमारे साथ पालतू हो गए हैं। गाय भी जंगली हुआ करते थे, उनको बाद में आते आते हमने पालतू बना लिया है। ठीक है, तो हम अपने मनुष्य जो है ना अपना दिमाग का उपयोग बहुत जबरदस्त करते आया है। अब एक बात को समझिएगा कि हमको ना जो भी चीज जरूरत होता था हम जाते थे लेने, हमने उसको उठा के घर में लाया, अब जरूरत की चीज हमारे घर पे अवेलेबल है। ठीक है, नोटिस कीजिएगा कई लोग जो है ना जिम खोल लेते हैं अपने घर पे ही, कई लोग बहुत सारी चीजें अपने घर पे कलेक्ट कर लेंगे, तो उसका कारण ये है कि हमें बाहर से हम अपने आप में आरामदायक जीवन या लग्जरी लाइफ जो जीना चाहते हैं उसके कारण जो है हम दूर की चीजों को हम करीब ले आते हैं उठाकर। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी चीज होती है, याद रखिएगा कि मनुष्य अपने दिमाग का खेल जो है ना बहुत जबरदस्त खेलता है, और आगे जाकर ना आपको इतिहास में दिखेगा कि मनुष्य ने क्या क्या बदल दिया। ठीक है, आज आज अगर आप पूरी चीजों को देखेंगे ना तो आज हम भारत के साथ जो भी बीता है,
ये मनुष्यों का ही खेल है। चाहे हम गुलाम रहे तो अभी हमारे कारण खुद से गुलाम हुए हैं, ठीक है। हमने ये देखा अभी जब आप जैसे आगे पढ़ेंगे जाकर मध्य काल के इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुगल अपने से नहीं आए थे हमारे यहाँ, हमने इनविटेशन दिया था उसको आने के लिए, आओ भैया इसको मारो और यहाँ से जो ले जाना है ले जाओ, फिर हम ये राजा बन जाएंगे यहाँ के, ठीक है। तो आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम लोग ऐसे नहीं थे, हमने तो बहुत अत्याचार अपने ही आप में कर लिया है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे इतिहास में ऐसा दिखेगा कि मनुष्य ने जो है अपना खुद के लिए गड्ढा खोदा है और उसके बाद उसी गड्ढे में गिरे हम, ठीक है। तो आपको लगातार दिखेगा जैसे कि अंग्रेजों को अगर आप व्यापारी की स्थिति में लाना भी चाहते थे तो व्यापार तक वो सीमित है, वो खुद चाहते थे कि मैं व्यापार के अलावा कुछ नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से डेवलप था, लेकिन हमने दिखाया उनको इस तरीके से कि अंग्रेज के व्यापार करने के लिए ना जो भारतीय राजा थे उनसे कर लेते थे, ठीक है, और इतना कर लेते थे कि वो व्यापार कर ही नहीं पाते थे। स्थिति ये थी कि यानी हम उनको लूटते थे पहले, अंग्रेजों को लूटते थे, ठीक है। अब स्थिति गंभीर होने लगी जब उनको यह पता चला कि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, ठीक है, इनके पास उतना नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करें, इनको लालच देते हैं। तो भारतीय को लालच देना चालू कर दिया गया, जैसे कि फोटो खींचने वाली मशीन आ गई, तो वो भारतीय बोले अरे ये तो बहुत मस्त चीज है, हमारे लिए भी फोटो निकालो। हमारे राज्य लोग तो फिर अंग्रेजों के साथ जुड़ने लग गए, ठीक है, उनको भी लग्जरी लाइफ की आदत हो गई। तो आपने देखा होगा सबसे पहले आम जनता उनसे नहीं जुड़ा है, राजा महाराजा उनसे जुड़ गए हैं, अंग्रेज लोगों से जुड़ गए, और उसके बाद उनके जितने भी इक्विपमेंट थे उसका प्रयोग राजा लोग करने लगे थे, और वो गिफ्ट करते थे वहां से लंदन से बैठ के यहाँ पर राजा को भेज देते थे। इससे हमारा लालच बढ़ता गया कि अरे हम तो अब अलग हैं बाकी लोगों से, आम आदमी से तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम बहुत अलग अलग चीज यूज करते हैं, है ना। बहुत कुछ बदल गया, और हमारा कारण जो है इतिहास से यही आता है, याद रखिएगा। मतलब हम शुरू से ही ऐसे ही थे, याद रखिएगा। तो बागौर का नाम मत भूलिएगा, यहाँ पर पहली बार घर के साक्ष्य मिले हैं। पहला भीमबेटका का नाम मत भूलिएगा, यहाँ पर पहली बार मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और एक नाम मत भूलिएगा, बहगी खोर जो है जानवर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, एक जगह और ध्यान दीजिएगा, मैं एक नाम और बता रहा हूं, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो एक नाम और याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु का नाम, ठीक है। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है टेरी, टेरी, ठीक है। यहाँ पर टीले मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है, टीले। तो रेत के जो टीले हैं, याद रखिएगा, उसको टेरी कहा जाता है। और यहीं पर ये मध्यकाल जो आपका मध्यकाल का है, या मेजो लिथिक पीरियड का जो समय है, उसमें यहाँ की भी जानकारी मिलती है, टेरी की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, आपको 4 जगह का नाम याद रखना है। पहला है आपका मध्य प्रदेश में भीमबेटका, जहां मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा आपको याद रखना है राजस्थान का बागौर, घर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तीसरा उत्तर प्रदेश का बहगी खोर, जानवर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो तमिलनाडु को याद कर लीजिए, जिसमें टेरी का जानकारी मिलती है। टेरी मतलब क्या है, यहाँ पर टीला, रेत का टीला, याद रखिएगा। तो रेत के टीले की जानकारी मिलती है, जो कि मध्यकाल से संबंधित है, ठीक है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा नियोलिथिक पीरियड पे चलते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल, याद रखिएगा। बिहार का पैसरा, ठीक है, बस ये जगह है, ये संबंधित है, याद रखिएगा। मतलब जैसे देखिए इसमें ना बहुत सारी चीज ऐसी हैं, जैसे मैं कुछ नाम ऐसे आपको नहीं बता रहा हूँ, वरना नाम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो पूरा पाषाण काल संबंधित है, बहुत सारे नाम है। लेकिन जहां से मेन साक्ष्य मिल रहा है उसको ज्यादा याद रखिए, ठीक है। सभी नाम में बोलेंगे तो अब देखिए इंसान तो धीरे धीरे पूरे जगह पर रहेंगे, जितने भी देखिए, जैसे कि आपका महाराष्ट्र के निवासा में निकट में चिरकी के हस्त, कुल्हाड़ी और खुरचनी और बेधक पाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या चीज है, जहां पर उनके रहने की जो उनका कल्चर है ना, उससे जुड़ा हुआ चीज मिला है। कल्चर में क्या गया कि मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाते थे, घर बनाते थे, ठीक है। टीले का प्रयोग क्यों मिला है, तो दफनाने के लिए जब व्यक्ति को की बात आएगी कि किसी को दफनाया जाएगा तो रेत के टीले में दफना दिया जाता था, ठीक है। मतलब उसे जो है ना मरने के बाद जो दफना दिया गया तो टेरी में दफनाया गया, तो टेरी के क्षेत्र मिला, जहां पर वहां पर क्या है मिला, टीले टीले मिले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने उन 4 क्षेत्रों का नाम बताया आपको, जहां पर आपको याद रखना है प्रॉपर तरीके से मध्यकाल के इतिहास के लिए, मध्यकाल के लिए, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के लिए आपको इसको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा हमारे पास है नवपाषाण काल, ठीक है। तो नवपाषाण काल में पहले एक फैक्ट याद रखिएगा, नवपाषाण काल, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड के बारे में है। अब देखिए नवपाषाण काल की बात करेंगे तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि नवपाषाण काल का जो समय है ये आपका 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का समय होता है, ठीक है, 2500 याद रखिएगा। तो ये समझिए लगभग 1500 के आसपास बीसी का समय चला है, किसका, नियोलिथिक का, ठीक है।
अब हमने पत्थरों का प्रयोग जो है और अलग तरीके से करना चालू कर दिया और छोटे पत्थर का प्रयोग किया इस समय में, ठीक है। तो इस समय की तीन बातें याद रखिएगा। पहला तो आपको स्थान याद करना ही है, ठीक है, लेकिन इस समय जो है सबसे पहली बार जो है याद रखिएगा इसकी खोज कहाँ से हुई थी या इसके बारे में साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे उसके समय के लिए आपने याद रखा है तो वहीं पर याद रखिएगा इस समय डॉक्टर डॉक्टर प्राइमरोज इसने खोजा था, खोजकर्ता का नाम ध्यान रखिएगा डॉक्टर प्राइमरोज, ठीक है। तो नवपाषाण या लियोलिथिक जो पीरियड है याद रखिएगा इसके खोजकर्ता इन्वेंटर जो है ये डॉक्टर प्राइमरोज हैं और इन्होंने जो है सबसे पहली बार खोजा था याद रखिए कर्नाटक से 1842 में। और ये जगह जो है जो आपने पहले भी याद रखा हुआ है लिंगसगूर है, लिंगसगूर, ठीक है। तो कर्नाटक का याद रखिएगा लिंगसगूर सबसे पहली बार खोजा गया था इसके बारे में, है ना। इसके बाद एक डॉक्टर और है याद रखिएगा जिनका नाम आपको याद रखना 1860 में जो है डॉक्टर मसूरिये, डॉक्टर मसूरिये, डॉक्टर मसूरिये याद रखिएगा इसने जो है ना टोन्स नदी के पास, टोन्स नदी, टोन्स रिवर है जो आपका 1860 में इसे खोजा गया था याद रखिएगा, ठीक है। पहली बार क्या खोजा था, पत्थरों से स्टोन इक्विपमेंट खोजा गया था याद रखिएगा, पत्थर के उपकरण, ठीक है। इस समय खोजा गया था टोन्स नदी के पास पत्थर के उपकरण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा पहला उपकरण जो है यहीं से मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस समय जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो तीन बातें याद रखिएगा। अब यहां से क्या हुआ है कि हमने जो है क्या क्या प्रारंभ कर दिया था, तो आपको याद है शिकार किया हमने, ठीक है, संग्राहक का काम कर लिया हमने, मछली पकड़ लिया हमने, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है अब फूड की कमी होने लगी है और हमें जानकारी मिल चुकी है कि हम जो है क्या कर सकते हैं, कृषि का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक पहुंचते हुए जो है अब हम एग्रीकल्चर में प्रवेश कर जाएंगे याद रखिएगा। तो यहां से हम होंगे क्या, उत्पादक का काम करना, ठीक है। तो अब जो है याद रखिएगा यहां पर मुख्य कार्य बनेगा आपका कृषि या एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि या एग्रीकल्चर जो है हमारा मुख्य कार्य होगा इस समय का, ठीक है। तो यहां पर जो है हम अब उत्पादक का काम कर चुके हैं और इसमें सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि इस समय जो है ना, अब देखिए इसमें ना नवपाषाण काल से जुड़े हुए, जैसे मैंने आपको बोला उस समय से आप जगह को याद कर लिए, ठीक है, भीमबेटका का नाम याद कर लिए, ठीक है, अच्छी बात है, याद कर लिए, ठीक है। यहाँ से ना 5 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं याद रखिए नवपाषाण काल से, मतलब आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है बजाय उन दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितने फैक्ट बताऊंगा उस पर पूरा प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 नाम सुना हुआ है, यानी 4 नाम से पूछे गए हैं। एक नाम पूछा जाता है कोल्डी हवा का नाम, ठीक है, मेहरगढ़ का नाम, ये सभी क्षेत्र हैं जिनमें नवपाषाण काल से संबंधित संस्कृति या कल्चर मिलते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या जानकारी मिलता है। तो देखिएगा पहले नंबर पर याद रखिएगा इस समय जो जानकारी मिलती है, ठीक है, तो इनके फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट फैक्ट्स की बात करते हैं, देखिएगा, ठीक है। इस समय में क्या क्या जानकारी मिली है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो जानकारी मिला है याद रखिएगा बस्ती, ठीक है, बस्ती समझ पा रहे हैं, पूरा एक गांव का पूरा हिस्सा मिला है, यानी एक से अधिक घर जो है एक साथ मिले हैं उसको बस्ती कहा गया है, ठीक है। तो ये 3 जगह मिला है याद रखिएगा। तो पहले तो याद रखिएगा आपको याद रखना बलूचिस्तान, आपको जानकारी है बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान के क्षेत्र में जानकारी मिली है तो याद रखिएगा क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है तो हम इसको पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे हड़प्पा संस्कृति भी पढ़ेंगे तो पाकिस्तान के एरिया को कुछ क्षेत्रों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश से जुड़े हुए कोई भी साक्ष्य मिलेंगे या कोई भी जानकारी मिलेगी तो उसको याद रखना है अपने को, ठीक है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है प्राचीनतम बस्ती, ठीक है, तो एंशियंट टाइम की जो बस्ती है या गांव है या विलेज का एक प्रॉपर जो रोड मैप मिलता है याद रखिएगा वो मिला है आपके प्राचीनतम बस्ती, ठीक है। तो बस्ती मिला है बलूचिस्तान से। और दूसरा याद रखिएगा प्राचीनतम बस्ती के अलावा जो है
एक जगह और याद रखिएगा जिसे मेहरगढ़ कहते हैं, मेहरगढ़। ठीक है, तो बलूचिस्तान और मेहरगढ़ में क्या मिला है, प्राचीनतम बस्ती मिला है। दूसरा याद रखिएगा मेहरगढ़ में जो मिला है वो है इंपॉर्टेंट, किसके साक्ष्य, एग्रीकल्चर के। ठीक है, तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं याद रखिएगा मेहरगढ़ से, एग्रीकल्चर के संबंध में कि इस समय जो है लोग क्या कर रहे थे, कृषि भी कर ले रहे थे, याद रखिएगा उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस समय दो आविष्कार हुआ है, याद रखिएगा इस समय दो खोज हुआ है। ठीक है, एक पहला खोज है आपका पहिए की खोज। ठीक है, तो पहिए की खोज याद रखिएगा एक, और दूसरा खोज हुआ है आपका कृषि की खोज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहिए की खोज किस काल में हुई है, ठीक है, तो याद रखिएगा व्हील्स, पहिया, है ना। तो व्हील्स जो गाड़ी के चक्के आज हम लोग देख पाते हैं गोल होता है, उसकी खोज हमने कब की थी, तो ध्यान रखिएगा नवपाषाण काल में हो गया था सब खोज। ठीक है, तो पहिए की खोज हो चुकी है, और जो आज हम कृषि करते हैं वो भी खोज आपका नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और व्हील्स की खोज जो हुई थी, पहिए की खोज हुई है आपके नवपाषाण काल में हुई है। इसके अलावा देखिएगा ठीक है, तो इस समय जो है याद रखिएगा अब देखिए एक सामान्य तौर पर इसमें एक और जानकारी मिलती है, याद रखिएगा कि इससे संबंधित एक जानकारी जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि यहां पर जो है बुर्ज होम एक नाम याद रखिएगा। ठीक है, बुर्ज होम। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा कश्मीर के पास का हिस्सा ही है, कश्मीर के क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा ठीक है, तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुर्ज होम कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है ना जम्मू से, यानी जम्मू कश्मीर में जो है 16 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि ये नहीं जानना है हमको 16 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बुर्ज होम पूछा जाता है, नवपाषाणी काल स्थल जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो बेसिकली बुर्ज होम जो है ना इसको क्यों जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे जाना जाता है कि सौदा, समझते हैं हम लोग सौदा, सौ, सौ का मतलब क्या हुआ, सौदा नहीं, हाँ, तो देखिए सौ मतलब हो गया कि एक तरीके से जब बॉडी खत्म हो जाती है, यानी कि इसमें से लाइफ खत्म हो जाता है, तो हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो है। ठीक है, तो यहाँ पर युग्मित, युग्मित का मतलब होता है कि कपल। ठीक है, तो कपल सौदाह का मतलब होगा कि जब लड़के और लड़की की मृत्यु एक साथ हुई है तो उसको दफनाया जाता था। ठीक है, तो उसी का बुर्ज होम, यानी यहाँ पर जो है वृक्ष के आसपास के क्षेत्र में गड्ढे खोद कर इसको दफना दिया जाता था। ठीक है, तो उसे कहते हैं सौदाह। ठीक है, याद रखिएगा सौदाह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना एक तरीके से समझिए कि मर्चोरी वाला जो एरिया है उस तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जाता था इस एरिया को, और यही है बुर्ज होम, याद रखिएगा। ठीक है, तो वृक्ष के आसपास के क्षेत्रों में इसे बुर्ज होम कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर युग्मित या कपल सौदा की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा इसे युग्मित कहा जाता है। ठीक है, बुर्ज होम में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा क्षेत्रों का नाम बताता हूँ। अब देखिएगा क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या क्या क्षेत्र है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना क्षेत्रों के नाम पर आपको याद रखना, नवपाषाण काल या नियोलिथिक युग में जो है हम खाद्य उत्पादक हो चुके थे। उत्पादक मतलब अब क्या थे, फार्मर वाला काम करना चालू कर चुके थे। उत्पादक का मतलब प्रोडक्टर है एक तरीके से, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने जो है ना क्षेत्र का नाम याद किया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आ जाते हैं। तो पहला है उत्तर पश्चिम, या हम इसे कहेंगे, याद रखिएगा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट भारत, यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, तो अगर ऐसे भारत को आप देखेंगे तो भारत का ये जो क्षेत्र है, अभी बस ऐसा समझ लीजिए कि आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो उत्तरी भारत है उसके संबंध में अभी मैं चीजों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल समझिएगा कि बलूचिस्तान का मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद राना घुंडई,
ठीक है, ये सभी क्षेत्र क्या है, नवपाषाण काल युग के संबंधित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ को क्यों याद रखेंगे, यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बलूचिस्तान को क्यों याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन बस्ती मिला है। ठीक है, उसके बाद इधर आप आएंगे तो कश्मीर में क्यों, क्योंकि कश्मीर में क्या मिला है, तो यहाँ पर बॉडी को दफनाने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कपल बॉडी जो है ना उसको दफनाने की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है उत्तरी भारत की बात करेंगे, पूर्वी भारत तो आगे जाके देखेंगे हम लोग इन तीनों के बारे में, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ से बात करें उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो ऊपरी सिंधु प्रणाली के अंतर्गत आपका जलीलपुर और सरायखोला, ये दो क्षेत्र आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कश्मीर में झेलम का बुर्ज होम, दूसरा याद रखिएगा गुफ कराल। ठीक है, तो ये जो गुफ कराल में क्षेत्र में जाएंगे ना, तो यहाँ पर कुल्हाड़ी मिला है, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर पत्थरों की और तांबे की कुल्हाड़ी की जानकारी मिलती है, एक्स की जानकारी मिलती है, कुल्हाड़ी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने नाम बताया आपको, कोल्डी हवा का नाम आपको याद रखना है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको फैक्चुअल तरीके से याद रखना है, तो उसमें याद रखिएगा सबसे पहला गुफ कराल में। ठीक है, तो गुफ कराल, तो एक बात याद रखिए, कुल्हाड़ी मिला है, और मेनली जो है याद रखिएगा इसका नाम गुफ कराल क्यों है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो गुफ कराल है ना, तो आपको यहाँ पर एक शब्द समझ में आ रहा है, गुफा जैसा कुछ लग रहा होगा, गुफ कराल। ठीक है, तो कुम्हार के, ठीक है, कुम्हार समझते हैं आप लोग। ठीक है, तो मिट्टियों में काम करने वाले व्यक्ति को हम कुम्हार कहते हैं, मिट्टी का काम करने वाले को। तो कुम्हार का गुफा मिला है यहाँ पर, याद रखिएगा, केव मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो गुफा मिला है ना, गुफ कराल में मिला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार चावल के या धान के साक्ष्य मिले हैं, तो वो है आपका कोल्डी हवा। ठीक है, तो धान या चावल के साक्ष्य मिले कहां पर, कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में। तो ये याद रखिएगा, भारत में सबसे पहली बार चावल या धान के साक्ष्य मिले हैं, तो इसको रट लीजिएगा। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ना इसको कम से कम 5 से 7 बार क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बुर्ज होम को याद रखना है, एक दूसरा कोल्डी हवा को याद रखना है, जो अधिकांश बार आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधी तौर पर कि निम्न में से किस जगह पर जो है धान या चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दूसरा युग्मित सावधान की जानकारी कहाँ मिलती है, तो बुर्ज होम में मिलती है। बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। यही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए 5-6 क्वेश्चन याद रखिएगा। तो मैं अगर आज का क्वेश्चन बोलूं तो याद रखिएगा, बुर्ज होम को याद कर लीजिएगा पहला, और दूसरा कोल्डी हवा को याद रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा बार पूछा गया यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक आपका बुर्ज होम, दूसरा आपका कोल्डी हवा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, तांबे की कुल्हाड़ी की जानकारी कहां से मिलती है। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी की जानकारी, तो ध्यान रखिएगा, आपका प्रायद्वीपीय भारत में जो है ना, जैसे आगे आप पढ़ेंगे तो आगे आप यहाँ पर आएंगे प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप आएंगे तो देखिए आंध्र प्रदेश हो गया आपका, और वो कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, तो तीनों दक्षिण भारत के क्षेत्र हो गए। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम थोड़े लेट से आएंगे, याद रखिएगा, पहले हम ऊपर से उतरते हुए आते हैं। देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश यूपी का क्षेत्र, कोल्डी हवा याद रखिएगा, महदहा आपने याद किया हुआ है। ठीक है, यूपी, तो कोल्डी हवा आपको याद हो जाएगा। बिहार के देखिएगा, बिहार के क्षेत्र में क्या मिला है, जानकारी मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर जो याद रखिएगा, हड्डी के उपकरण मिले हैं, मनुष्यों की, जानवरों की हड्डी के, ठीक है, जानवरों की हड्डियों के उपकरण। उपकरण का मतलब यहाँ पर टूल से है, याद रखिएगा, यानी कि हथियार से है। ठीक है, तो हड्डियों के हथियार कहाँ प्राप्त हुए, चिरांद जैसे क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारत के सिर्फ चिरांद क्षेत्र में ही हड्डी के उपकरण मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के चिरांद क्षेत्र में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब देखिएगा, इसके अलावा जो है आपको याद रखना है, यहां तक याद रख लीजिएगा, बिहार के क्षेत्र तक। आगे देखिएगा पूर्वी भारत का, ठीक है, पांडु राजा रढ़िबी। ठीक है, पांडु राजा रढ़िबी जो है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है ना, इसकी जो जानकारी मिलती है इसके संबंध में, तो इसके संबंध में 3 जानकारियां मिलती हैं हमको, याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत का जो 3 क्षेत्र है, यही हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला तो याद रखिएगा,
पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, दूसरा आपका पूरी भारत में सारू तारू और मारक कडोला, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली चीज ज्यादा नहीं है, इसमें आपको क्षेत्र के हिसाब से आप याद रखेंगे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सभी जगहों पर जो है नवपाषाण युग के स्थल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में, ठीक है। विशेष तौर पर अगर कहीं पर कोई फैक्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा उसको, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे मारकडोला हो गया और सारूतारू हो गया, ये सभी क्षेत्र हैं जहां पर निवास की जानकारी मिलती है किसके, नवपाषाणी कालीन जो ह्यूमन के समय के, उनके बारे में, ठीक है, नियोलिथिक काल में, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हालांकि जनरली जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सभी जगह पर ना कोई मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। तो सारू तारू में क्या मिला है, तो नाम है सारू तारू, तो ध्यान रख लीजिएगा, इसमें जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना, उसमें चित्र थे, यानी चित्रित मृद भांड, यानी पिक्चर बना हुआ था, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। डिजाइन बने हुए थे, आपने देखा होगा मटके पे बहुत सारे डिजाइन बनते हैं, तो सारू तारू में जो है बर्तन में चित्र बने हुए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, एक याद कर लीजिएगा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में नागार्जुन कोंडा, ये पिकली हल और उतनूर जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके संबंध में याद रखिएगा, यहां पर साक्ष्य मिले हैं, राख के ढेर हैं, ठीक है, राख के ढेर। तो यहाँ पर राख के ढेर की जानकारी मिलती है, हालांकि राख के ढेर की जो जानकारी मिली है, इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र क्या है, मैं इसको एक्चुअली बताना ये चाहूंगा आपको, कि अगर आप इसको याद रखेंगे ना, पिकली हल जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, तो उसमें आपको तीन बात याद रख लेनी है कि राख के ढेर का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में है कि मनुष्य के रहने की जानकारी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नवपाषाणी कालीन जो है ह्यूमन रहा करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो लोग जो है ना, यहाँ पर राख के ढेर का कहने का मतलब यह है कि लोग जो है स्थायी रूप से अब घर बनाकर रहने लगे थे। अभी तक क्या था, लोग घूम घूम कर रहते थे, ठीक है, यहाँ से एक स्थान से 2 महीने वहां, 2 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, तो अब यहाँ से क्या करने लगे, वो रहने लगे, परमानेंट रहकर जो है एक घर बनाकर बस्ती की तरफ से रहने लगे, तो इस जगह का नाम है पिकली हल, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका नवपाषाण काल संबंधित क्षेत्र, याद रखिएगा। अब कर्नाटक के लिए एक नाम याद रखिएगा, जैसे संगन कल्लू है ना, इसको संगन कल्लू बोलते हैं, ये वाला जो नाम दिख रहा है आपको, यहाँ पर जानवर के बाड़े की जानकारी मिलती है संगनुकल में, ठीक है। लेकिन उतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं आपको याद करना पड़ेगा इसमें कि जानवर के बाड़े, जो मैंने आपको आज के 10 क्वेश्चन बताए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, देखिएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसपे आपको ये बातें जानना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, पूरा पाषाण काल, उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल 3 भाग में बांटा गया है, कल के लिए मैंने 10 से 12 क्वेश्चन बता दिया था, वो आप ध्यान दे दीजिएगा। जो पूरा पाषाण काल से संबंधित के बाद जो है मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का जो समय रहा है, उसमें आपको 3 बातें याद रखना है, ठीक है। पहला पहली बात ध्यान रखनी है आपको इसमें, मध्य पाषाण काल से संबंधित, कि आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज किसने की थी, पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। कार्लाइल ने पहली खोज की थी विंध्य क्षेत्र में, लघु पाषाण यानी कि माइक्रोलिथ, जैसे लिथिक जो है यहाँ पर स्टोन मिले हैं, याद रखिए माइक्रोलिथिक मिले हैं, ठीक है। दूसरा, इस समय जो है ना शिकार करने के साथ साथ जो है अब जो मुख्य तौर पर था, याद रखिएगा, यानी मध्यकाल में हमने क्या प्रारंभ कर दिया था, तो खाद्य संग्रह का काम किया, मछली पकड़ने का काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको पशुपालन मिलेगा इस टाइम पे, ठीक है। तो मध्यकाल में क्या आया है, एनिमल हस्बेंड्री जो है प्रारंभ हो गया, पशुपालन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब इस समय जो है ना सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, तो इसमें आपको 3 बातें याद कर लेनी है। पहला तो इस समय के व्यक्ति कौन है जिसने इसको खोजा था, मध्यकाल से संबंधित क्षेत्र खोजे थे, ठीक है। दूसरा आपको याद कर लेना है कि मध्यकाल का जो पूरा जानकारी है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं, भीमबेटका में, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, घर की जानकारी कहाँ मिल रही है, बागौर क्षेत्र में घर बनाने की जानकारी मिल रही है, ठीक है। और
जानवर को पालतू बनाने की जानकारी कहां से मिलती है? बघी खोर से मिलती है। आप ऐसे याद करिए, उत्तर प्रदेश से मिलती है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र से मिलती है, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा तमिलनाडु में टेरी की जानकारी मिलती है, यानी टीले, रेत के टीले जो है इसकी जानकारी मिली। 4-5 क्वेश्चन हो गया आपके मध्यकाल से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मध्य पाषाण काल के बाद जो है ना आप नव पाषाण काल में आएंगे, तो नव पाषाण काल में याद रखिएगा इस समय की सबसे पहली बार खोज कहां हुई थी? कर्नाटक में, ठीक है। लिंग सिगुर नाम प्राइमरोज ने खोजा था, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने खोजा था पत्थर के उपकरण, ठीक है। और इस समय जो है जैसे ही नव पाषाण काल आएंगे तो याद रखिएगा, देखिए अभी जब आगे ही 10 दिन पहुंच जाएगा ना, 10 दिन बीतेगा इतिहास पढ़ते हुए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस काल में कृषि प्रारंभ किया गया। याद नहीं आएगा, यकीन कीजिए उस समय, ठीक है। तो अभी लग रहा है कि कृषि बस पूछना बहुत आसान होगा कि नव पाषाण काल में इन्होंने क्या प्रारंभ कर लिया था? एग्रीकल्चर या कृषि प्रारंभ कर लिया था, यानी कल्टीवेशन करते थे ये, ठीक है। तो कृषि से संबंधित जो जानकारी मिलती है नव पाषाण काल से मिलती है। इससे पहले जो आपका पूरा पाषाण काल रहा है या फिर मध्य पाषाण काल रहा है, उसमें कृषि नहीं होता था, ठीक है। तो पहले इसलिए याद रखिएगा कि सबसे पहले जो किया गया है वो है शिकार, हंटिंग। उसके बाद हमने किया पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आगे हम कृषि एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का, ठीक है। अब उसके बाद जो है कृषि संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं वो याद रख लीजिएगा कहां से? मेहरगढ़ से। याद रखिएगा मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कोल्डी हवा से। उत्तर प्रदेश कोल्डी हवा, एकदम रट जाइएगा इसको, ठीक है, ये भूलना नहीं है। बुर्ज होम से याद रखिएगा सौदाह की जानकारी मिलती है, ठीक है, यानी बॉडी को दफनाने की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा कपल बॉडी को, ठीक है। इसके अलावा जो है पहिए की खोज और कृषि की जो खोज हुई है इस समय, वो नव पाषाण काल में हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्षेत्र का नाम याद करके भी कुछ फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। तो बस क्षेत्र का नाम याद कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि गुफ कराल में गुफा और कुल्हाड़ी मिला है, ठीक है। कुम्हार की गुफा, केव। और चिरान जैसे जगह पे जो है हड्डी के उपकरण मिले हैं, याद रखिएगा हड्डी के उपकरण मिलते हैं इस समय, ठीक है, याद करिएगा। इसके बाद जो है कुछ और एक फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। जानवर के बाड़े की जानकारी मिल रही है, यानी जानवर जहां बांधते हैं उसको बाड़ा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसकी जानकारी मिली है कहां से? सघन कल्लू से, ठीक है। नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं है, इतना इसको टेंशन लेकर नहीं पढ़ना, लेकिन कोल्डी हवा को छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसको मैंने बोल दिया मतलब डन तो डन, आपका कोल्डी हवा, बुर्ज होम, ये भूलना नहीं चाहिए आप, ठीक है। और एक चिरान, ठीक है, 3 जगह एकदम किसी भी हालत में आपको याद करना है। अब उसके बाद देखिएगा राख के ढेर मिले हैं, याद रखिएगा आपके पिकली हल से, पिकली हल, ठीक है। राख के ढेर मिले हैं यहाँ पर, यानी मानव के नियमित रहने, रेगुलर एक ही जगह पर रहने की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा आपके पिकली हल से, ठीक है। मानव अभी तक क्या कर रहा था? घूम घूम के जीवन व्यतीत करता था। यहाँ पर एक साथ अब रहने के मकान बनाकर रहने की जानकारी मिलती है पिकली हल से, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, आपको इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। बाकी ये सारे क्षेत्र का नाम है, याद रखिएगा। जहां जहां पर आपने कर्नाटक का मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, ठीक है, कोडाई कनाल, पिकली हल, संगनकल्लू, टी नरसीर, ठीक है, तकनकोट, पय्यमपल्ली, उत्तनूर, नागार्जुन कोंडा, सिंगनपल्ली, याद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, और याद करना भी नहीं इतना, ठीक है। तो ये था आपका आज का प्रागैतिहासिक काल जो है ये कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा था कि आपके प्रागैतिहासिक काल या इस प्री हिस्टोरिकल पीरियड को आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आपके जो टाइम आने वाला है वो है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और इसका भी टाइम जोन जो है ना वो 6 से 7 दिन का है, यानी इसको भी 7 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे। सबसे बड़ा जो समय बीतेगा वो है हिस्टोरिकल पीरियड में, ठीक है। तो कल से जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, और कल से कहानी जो है ना कुछ अलग होगी, याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले एक टॉपिक है जो कि ताम्र युगीन का आता है, ताम्र युगीन सभ्यता, ठीक है। तो ये जैसे आपने स्टोन एज पढ़ा, पत्थरों का काल पढ़ा, इसके बाद कॉपर एज पढ़ा जाता है। तो कॉपर एज जब पढ़ेंगे ना तो इसमें तांबे का प्रयोग किया गया है पूरे टाइप से। देखिए अभी हम लोग ना उस संस्कृति में है, उस जगह को पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, जहां पर हम पर्टिकुलर किसी वस्तु का प्रयोग करके अपने जीवन जी रहे थे। अभी पत्थरों का प्रयोग कर करके जीवन चल रहा था, तो स्टोन एज कहलाया। अब उसके बाद हमने धातु की खोज कर ली, धातु में क्या मिला? मेटल में क्या मिला? कॉपर मिल गया, तांबा मिल गया। भारत में, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार मनुष्य की सभ्यता में कौन सा धातु या मेटल ढूंढा गया था, तो तांबा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहली बार जो है किसकी खोज हुई थी मेटल के तौर पर, तो तांबे की खोज सबसे पहली बार आया है, उसके बाद आपका फिर बाकी चीज आया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि सबसे पहली बार जो है मेटल की खोज में तांबा सबसे पहली बार मिला है, ठीक है। अब ये एग्जाम जो है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया कि तांबे की खोज जो है या धातु में सबसे पहली बार खोज किसकी की गई थी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको बता दूं मैं कि तांबे के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा तांबे युगीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सभ्यता है या कल्चर जो कॉपर से संबंधित है, ठीक है। तो ताम्र युगीन सभ्यता, और उसके बाद जब लौह युगीन सभ्यता पढ़ेंगे, याद रखिएगा, यानी आयरन एज। अब ये लोहे से संबंधित वस्तु के भी बारे में पढ़ेंगे। तो 3 एज पढ़ते हैं वस्तु के नाम पर, याद रखिएगा, स्टोन एज,
कॉपर एज और आयरन एज, ठीक है। स्टोन एज का मतलब पत्थर से संबंधित, और कॉपर एज मतलब तांबा, ठीक है, और आयरन एज मतलब लोहा। तो आप इसको ऐसा बोलते हैं पाषाण काल, ठीक है, लौह युगीन काल और एक ताम्र युगीन काल, ये 3 नाम आता है, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक रहेगा, थोड़ा आदि ऐतिहासिक को रोक करके अभी हम पहले ताम्र युगीन और आपका लौह युगीन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ा सा टॉपिक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आधे घंटे के टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ना है आपको। बेसिकली क्या पढ़ना है, एरिया का नाम पढ़ना है, कौन कौन से एरिया में ये पाया गया है, या फिर आपका ये ध्यान रखना है आपको कि कौन से क्षेत्र में है, प्लेस एरिया का नाम याद रखना है यहाँ पर, और विशेष तौर पर यहाँ पर कुछ खास बात है तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता हम उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल का टॉपिक रहेगा ये, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें। बताइए। देखिए, आज के क्वेश्चंस को मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि क्या क्या याद रखना है। तो मैं अभी अगर बोलूं कि इसको अगर आपको इस तरीके से याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 2 शब्द याद रखिएगा, कोल्डी हवा और आपको बुर्ज होम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट की तरफ जाएंगे तो याद रखिएगा भीमबेटका को याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पे, मतलब इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, तो वो है भीमबेटका, याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये 2 शब्द आपका अगर आप भूल गए तो आपका कभी हो सकता है कि आप 1 नंबर या 2 नंबर से जो अपने जॉब को छोड़ेंगे, वो काम यही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोल्डी हवा और बुर्ज हवा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लीजिए। तो प्रॉपर तरीके से जो है हमने ये सारे चीजों को पढ़ा, याद रखिएगा। तो इतिहास में बेसिक्स जो हमारा क्लियर हुआ, इससे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, इतना ही पढ़ना होता है प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिकल पीरियड में, ठीक है। आसान था, ज्यादा टफ नहीं है, याद रखिएगा। बस शर्त है कि 1 से 2 बार जो शब्द आप अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन बनने की संभावना है, पूरे प्रागैतिहासिक काल में 20 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जो आने वाले टेस्ट है आपके शनिवार को होगा, ये 20 क्वेश्चन उसी से आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बस आप जो पढ़े हैं उसी से आएगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये टॉपिक है आपका और आप इसी टॉपिक से आंसर करेंगे, ये 20 क्वेश्चन होगा इससे, ठीक है। चलिए।